बहन जी आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। मैं यहीं उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। मेरी गवाही ये है कि मेरे पेट में लड़की थी, तो मैं स्कैनिंग करवाती रही, 2-3 बार स्कैनिंग करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी लड़की के रसोली है और पेशाब की थैली धरी हुई है। तो इस करके मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो फिर मैं यहाँ आए डिस्चार्ज में, तो यहाँ दुआ हुआ करवाया, तो इस करके ऑपरेशन हुआ, तो मेरी लड़की चंगी भली हुई। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बच्ची आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आप सभी ने इन भाई की गवाही जो सुनी वाकई में चकित करने वाली थी। एक नहीं, 2-2, 3-3 स्कैनिंग बहन ने करवाया और डॉक्टर ने बताया कि पेट में बच्ची के रसोली है। लेकिन जब इन्होंने विश्वास किया और प्रभु में आई, डिलीवरी के 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जीजीस प्रे टावर में आई और डॉक्टर ने हर वक्त यही बताया कि इसके पेट में रसोली है। लेकिन जब जीजीस प्रे टावर में आई और विश्वास किया और दुआ करवाया, इनका ऑपरेशन हुआ, बच्ची हुई। हम सभी गए थे, बच्ची बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है, खड़े होकर बच्ची को दिखा देंगे। बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही, आज बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही है। हमारा प्रभु इतना महान है जो डॉक्टर ने बता दिया कि पेट में रसोली है, लेकिन हमारा परमेश्वर उस पर अपनी अनुग्रह, अपनी निगरानी किया और उस बच्ची को आप सभी तक बिल्कुल अच्छी से लाया। हालेलुया। हमारी बहन भी अच्छी है और बच्ची भी। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में जरूर परमेश्वर कार्य करने वाला है। हालेलुया। इस संसार में कोई ऐसा वही है क्या? है जरूर, कोई ना कोई जरूर उपाय है। हालेलुया। इस भाई आपका नाम? गंगा प्रसाद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं जब से जिस प्रे टावर में आया और परमेश्वर को विश्वास किया, मैं जानता हूँ ये सच्चा खुदावंद है। और जब से मैं पास्टर जी से दुआ प्रार्थना कराए, मैं बहुत नशे की आदतें थी। मैं यानी नशा करता ही जो है बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाना है। मगर जब से मैं प्रार्थना कराए प्रभु का, मैं बहुत धन्यवाद करता कि मैं उस दिन से मेरे सारे नशे छूट गए हैं। और हर भाइयों से यही कहता हूँ कि जो है ये बुरी आदतें इसे छोड़ो। और उसके बाद परमेश्वर ने मैं परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर की सेवा करता रहा। और मेरे 3 पथरियाँ हो गई। एक 20 mm की पथरी थी और एक 8 mm की और एक 5 mm की। और मुझे कुछ नहीं पता था। और जब इतनी बड़ी पथरी 20 mm की हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे बाथरूम रुकने की संभावना हो गई। फिर मैं डॉक्टर से चेक कराया। चेक कराने के बाद डॉक्टर ने कहा इसे अभी इलाज नहीं, अब दवा नहीं दे सकती, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होगी। फिर मेरा परमेश्वर पर मैं विश्वास किया कि नहीं, असंभव को वो संभव कर सकता है। और पास्टर जी ने कहा कि नहीं, पेशाब की रास्ते से 20 mm की पथरी निकलेगी। और फिर मैं दुआ प्रार्थना करवाने के बाद फिर 15 दिन बाद मेरी पेशाब की झिल्ली से जो है पथरी थी वो नीचे उतरी। जब नीचे उतरी फिर मैंने पाइप डलवाया और 1 हफ्ते बाद जब पाइप निकलवाया उसके बाद वो पथरी पाइप की नली में आई और फंस गई। फिर डॉक्टरों ने उसे निकाला और जब निकाल दिया बड़ी पथरी, तो छोटी वाली पथरियाँ वो भी साथ में निकल गई। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाई की गवाही को सुना। जो एक 3 m या 4 m की पथरी होती है, किसी को तो कितना बड़ा दर्द होता है। हालेलुया। 20 m की पथरी कोई छोटी पथरी नहीं है। 20 m की पथरी बहुत बड़ी पथरी है। उस पथरी को परमेश्वर ने निकाल दिया, जो डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन से निकलेगी। लेकिन वो पेशाब की रास्ते से 20 m की पथरी निकल गई। इसके साथ था परमेश्वर, इसके साथ था। और जब ये जीजीस प्रे टावर में आए और दुआ करवाया, इसकी पथरी निकल गई। अगर पथरी नहीं, हम सभी गरीब इंसान के पास कितने पैसे होंगे? अगर वो पथरी का ऑपरेशन कराता तो भाई के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास इस भाई के पास जरूर था।
इसलिए हम सभी विश्वास करें और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए और वो हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम राजू मसीह है। मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया आता हुए, ये मेरा भाई है। और मेरे पथरी पार्सल थी 7 एम की और मुझे बहुत दर्द होता था। मैंने इलाज कराया, मुझे कम से कम 10-15 हज़ार रुपये लगा दिया, मगर आराम नहीं आई। उसने कहा ऑपरेशन होगा। फिर मेरे भाई साहब बोले कि चलो वहाँ मसीह में चलिए, आपको दुआ प्रार्थना कराते हैं और चंगी हो जाएगी। मैंने आया, दुआ प्रार्थना करा, उसी दिन आराम मुझे आ गया। 2 हफ्ते बाद वो पथरी निकल गई। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही देना चाहता हूँ, परसों मेरा पेट खाना खाया, बहुत दर्द होने लगा। दर्द होने लगा तो मैंने कहा क्या हो गया। इसके बाद ठिए में बैठ के परमेश्वर का नाम लिया। नाम लेने के बाद थोड़ी देर आराम करा, बस पेट सही हो गया, मैं फिर काम करने लगा। इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत शक्तिमान है और परमेश्वर का जो विश्वास करेगा उसको भला जरूर करेगा, हरदम करेगा। हालेलुया। इस भाई ने अभी बताया कि जो इसको 6 एम की पथरी थी, डॉक्टर ने इसको भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। पतरा हॉस्पिटल आपने देखा होगा जलंधर में, मैं साथ था। डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने 15 दिन, ये मेरा भाई है, मैंने 15 दिन इसको लगातार मैंने ग्लूकोज लगवाया, इतवार, सोमवार, मंगलवार, लेकिन वो पथरी नहीं निकली। लेकिन मैंने यहाँ आता था, हमारा भाई नहीं आता था। लेकिन जब मैंने कहा कि वहाँ सोचा हॉस्पिटल कि आज मैं अपने भाई को वहाँ चर्च लेके जाऊँगा जीसस प्रेयर टावर में, और मैं लेके आया। एक सोमवार को ले आया, दूसरे को इसकी पथरी निकल गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो विश्वास करता है उसका अनंत जीवन जरूर होगा। हालेलुया। वो गवाहियों के साथ वापस आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हेमराज मसीह है। मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, सभी लोग जानते हैं। मेरी गवाही ये है कि पिछले मैं 3 साल पहले से मुझे झटके की प्रॉब्लम थी। मुझे झटके बहुत आते थे। मैंने 1000 रुपये महीने की मैं दवा खाता रहा, लेकिन मेरे झटके आना बंद नहीं हुए। मैंने बहुत दवा खाई, डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपके झटके आना बंद हो जाएंगे। उसने कहा आपको 1.5 साल कम से कम दवा खानी पड़ेगी। मैंने उसकी दवा को 3 साल खाया, लेकिन मेरे झटके आना बंद नहीं हुए। फिर मैंने भाई लक्ष्मण से कहा मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे झटके बहुत आते हैं। भाई लक्ष्मण जी ने हमें जीसस प्रेयर टावर में लेकर के आए और पास्टर जी से प्रार्थना करवाया और उन्होंने कहा विश्वास करो। मैंने विश्वास किया और जब मैंने विश्वास किया तो हमारी झटके की जो दुष्ट आत्मा थी वो हमें छोड़ करके चली गई और मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गया हूँ। इसलिए मुझे 1.5 साल से अब कोई झटके नहीं आ रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। झटके के लिए कोई दवा नहीं खा रहे हैं, कोई दवा नहीं खा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1.5 साल से मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, ना मुझे आज तक अभी तक कोई झटका आया है। हालेलुया। जब इस भाई जीसस प्रेयर टावर में आए और दुआ करवाया, झटके की बीमारी एक दौड़ा की बीमारी होती देहाती देश के हिसाब से, लेकिन जब से इन्होंने दुआ करवाया और विश्वास किया, आज तक ये भाई उस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं खाया। उसके लिए दवा का प्रबंध परमेश्वर ने किया। अगर डॉक्टर दवा के लिए प्रबंध करेगा तो बार बार खाना पड़ेगा, लेकिन अगर परमेश्वर ने एक बार अगर प्रबंध कर दिया तो तुम्हें जिंदगी में कभी खाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मेरा नाम देवी शंकर है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है कि मैं जब 4 साल पहले जब मसीह में नहीं था तो मैं बहुत परेशान रहता था और कोई बीमारी मुझे लगी रहती थी। 4 साल पहले जब मेरे लक्ष्मण भाई हैं उनको मैंने बताया कि कोई बीमारी लगी थी, दवाई खाते हैं लेकिन आराम नहीं आता है, तो उन्होंने कहा चलो जीसस प्रेयर टावर में चलते हैं। तो उन्होंने लेके आए और दुआ प्रार्थना करवाई और 4 साल के बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस भाई ने हर एक बीमारी से घिरा हुआ था। जब जीसस प्रेयर टावर में आए और दुआ करवाया, परमेश्वर ने उनको ध्यान दिया और उनको चंगाई दी। हालेलुया। और ये गवाहियां सुनी जो इनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। इनका विश्वास, इनके जीवन का जो
इनकी बीमारी थी, इनका विश्वास इनके अंदर वो कार्य किया। जब प्रभु एक बार तुम्हें दवा दे देगा तो बार बार खाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की दवा हम बार बार खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दवा अगर एक बार खा ली तो हमें चंगाई मिल गई। हालेलुया। आज हम सभी परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर से कुछ ना कुछ जरूर लेके यहाँ से जाना है। हालेलुया। आप सभी वायदा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आज हमें कुछ ना कुछ दे, और वो देने वाला है। हालेलुया। सर पे चुन्नी नहीं लिया या 2-3 आप ले लें। हालेलुया। और आंखें बंद करें और परमेश्वर से विश्वास करके कहें, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह तो हमारे जीवनों को बदल और छू। हालेलुया। जो बहन भाई अपनी हर मनोकामनाएं लेकर के आए हैं, पिता परमेश्वर उसकी मनोकामनाएं को पूर्ण कर पिता। हालेलुया। हे मेरे सच्चे खुदावन, तो हमारे बीच में है। हालेलुया।